गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। कहा था आए थे कि हो गया था। नहीं मैम, पेज नंबर 117 पे। हम्म पेज नंबर 117। हम्म कितने ही पुराने झंडे लगे, सेकंड पैराग्राफ में। क्या चल रहा था, ये याद आ रहा है किसी को? यस मैम। हाँ बोलिए, रीना आप बताओगे। रीना, हर्षाली, पल्लवी, पूजा। मैम मैं पिछले तासिका में नहीं थी। वेरी गुड। और कोई? पल्लवी। पल्लवी। पूजा पाटिल। हाँ ठीक है, आप हर्षाली, आप पिछली तासिकाओं में नहीं थी। ठीक है, किन को याद आ रहा है आप में से कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? पल्लवी। मैम मैं बताऊं? हाँ ठीक है, बता दीजिए। मैम ये जो विधा है, ये प्रयास की डायरी, यह हरीश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है। हरीश राय बच्चन जी यह अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। हरीश राय बच्चन जी भारत छोड़कर लंदन जाने का सफर कैसा रहा, वो प्रवास की डायरी में बता रहे हैं, वो लिख के अपने मन की बात। ओके। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में। हम्म उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी विवाह के 10 साल बाद मृत्यु हो गई थी। हम्म श्यामा बच्चन नाम था उनका। ओके। उनको टीबी की प्रॉब्लम थी, इसके लिए वो श्यामा की मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने तेजी सूरी से विवाह किया, जिनके 2 पुत्र थे, हम्म अमिताभ बच्चन और अजिताभ। वेरी ये गुड। 2 पुत्र थे, तेजी और हरीश राय बच्चन जी के, जिसमें से एक जो अमिताभ बच्चन है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ओके, आगे। बोलो बोलो। और वो जो दूसरे पुत्र थे, उन्हें वो मतलब ये नाटक वगैरह में हरीश राय बच्चन जी के द्वारा चले गए वो। हम्म, शेक्सपियर के द्वारा वो सीरियल नाटक वगैरह में काम करने लग गए। वेरी गुड। हाँ, आगे आइए फिर। और जो हरीश राय बच्चन, उन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास वगैरह लिखी है। हम्म आगे आइए, प्रवास की डायरी में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वो अपना भारत छोड़ के लंदन में गए। वो लंदन, भारत छोड़ के जाने का उनको दुख था, लेकिन वो जब लंदन में गए तो वहां पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा, वो सब वो प्रयास की डायरी में बता रहे हैं। हम्म, जैसे वो जब जाते हैं, जब सुई उनको तेजी उनको देखती है, और तेजी की आंखें नम हो जाती है, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि वहां पे नोटिस दिया जाता है कि यात्रियां एरोप्लेन में बैठ जाए। वेरी गुड। फिर वो एरोप्लेन के अंदर जो उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की, वो बताते हैं। हम्म और उनके पड़ोस में ही एक फ्रेंच औरत बैठ जाती है।
वो बहुत बोली मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली रहती है। हम्म। और एरोप्लेन से जाते टाइम उन्होंने मतलब एयरपोर्ट पे 2 फॉर्म भरे थे। हम्म। जहाज में सिर्फ 50 आदमी बैठ सकते हैं जगह थी। हम्म। 50 आदमी बैठने की जगह थी, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं थे एरोप्लेन में। हम्म। और और 4-5 बजे जो हवाई जहाज था वो फारस की खाड़ी से निकट मतलब पास आ गया था। और जो अपना टाइम है वो और लंदन का टाइम दोनों अलग-अलग रहते हैं। जो हरीश राय बच्चन जी है वो हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से 10 बजे तब वहां पहुंचे वो। आगे बढ़ो बेटा, वेरी गुड। और वो ऊपर से मतलब वो ऊपर एरोप्लेन चलता है तो वो नीचे देखते हैं तो उनको सब जो ये दुनिया है वो सब खिलौनों के टाइप छोटी छोटी दिख रही थी। और जो एक छोटा सा द्वीप था वो तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सूखी पत्ती पानी पर उतर रही है। बेस्ट, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सटीकता से आपने उन सभी बच्चियों को बताने का प्रयास किया। शायद ही ये सारे बच्चे समझ गए होंगे। हाँ, हम कहाँ तक आए थे? मार्जरी का हो गया था ना, हमने रेस्टोरेंट में चाय पी थी, शायद याद आ रहा हो आपको। यस मैम, यहाँ तक आए थे। यहाँ अलग अलग झंडे। हम्म, ओके। कितने पुराने झंडे लगे हैं, यही तक ना? यस मैम। ओके। अंग्रेज पुरानी चीजों की बड़ी कद्र करते थे। हमारे रेस्टोरेंट में चाय पी, टावर टावर ब्रिज और मजदूरों की बस्तियां की ओर गए। अंग्रेज मजदूर अच्छी हालत में रहते हैं। लौटते समय हमने ग्लोब थिएटर साइड देखी। यही शेक्सपियर के नाटक हुआ करते थे। बहुतों में वह स्वयं अभिनय भी करते थे। शेक्सपियर पर हर अंग्रेज को बड़ा अभिमान है। और बिना सेंटिमेंटल हुए वह शेक्सपियर का नाम नहीं ले सकता। शाम हो रही थी और मुझे 6:30 बजे खाने को आना था। माजरी को धन्यवाद देकर मैं विदा ली। माजरी ने जाते समय कहा, यू हैव सीन ऑल दैट कुड बी सीन ऑफ लंदन विद इन 2 days। मतलब वो समझा रही है कि 2 दिनों में मैं आपको लंदन के पूरे सीन को मैं आपको दिखा दूंगी। क्लियर हो गए? देखिए, माजरी जो है, तो माजरी उनको लंदन दिखाने का प्रयास करी है। और वो उसे कहती है कि हमने 2 दिनों में पूरा लंदन देख लिया है। दिन भर ट्यूब, ट्रेन, बस, टैक्सी सभी में घूमा। ट्यूब कुछ समझ में आने लगा। इतने निशान लगे कि कोई रास्ता भूल ही नहीं सकता। जहां भी भ्रम हो दीवारों पर देखो, कुछ न कुछ संकेत आपको अवश्य मिल जाएंगे। टिकट मशीनों से मिलते हैं। कर्मचारी और नागरिक पूछने पर सब बातें बताते हैं। मार्जरी मेरे साथ थी, पर मैं अकेला भी होता तो मुझे विश्वास है कोई दिक्कत न होती। मार्जरी को बुध को मिलने को कह दिया था। मंगल को यानी कल मुझे इंडिया हाउस जाना था। हॉस्टल में आने पर मालूम हुआ आज बंगालियों और दक्षिणियों का नया वर्ष है और उस उपलक्ष्य में रात को एक उत्सव मनाया जाएगा। देखिए,
दोस्तों, इसे कंप्लीट करते करते हमारा भी नववर्ष आने वाला है। शायद नए वर्ष तक इंतजार करें या ना करें, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से अभी से ले लीजिएगा। ठीक है। आप देखते हैं कि जब वो हॉस्टल में पहुंच जाते हैं, तो हॉस्टल में जाने के पश्चात जो बंगाली लोग थे, तो बंगाली और खास तौर पर दक्षिणी लोग, तो उन सबका नया वर्ष था। तो उस नए वर्ष के अनुरूप वह मनाते हैं और पूरे रात को वह उत्सव मनाएंगे। और उस उत्सव में इन्हें भी निमंत्रण दिया गया कविता सुनाने के लिए। खाना तो मैंने नहीं खाया, पेट भारी था, केवल एक प्याला दूध ले लिया। उत्सव में 10-15 महिलाएं और 40-50 पुरुष थे। इंडियन स्टूडेंट्स में एक मकान स्त्रियों के लिए अलग। खाने के समय सब एक साथ बैठते हैं, उत्सव वगैरह में भी। उनके उठने बैठने का लाउंज वैसे अलग। उत्सव की कार्रवाई सब अंग्रेजी में हो रही थी। जो गाने वगैरह थे वो बंगाली के हैं, उनका अनुवाद अंग्रेजी में सुनाया गया। लगता था जैसे हिंदुस्तानियों की लिंग्वा फ्रैंका ही अंग्रेजी है। यहाँ भारत के विभिन्न भागों के लोग थे। हिंदी का अभी इतना प्रचार कहाँ हुआ। अभी तो हमारी लिंग्वा फ्रैंका सच पूछो तो अंग्रेजी है, पर हिंदी के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न मैंने नहीं देखा। लाउंज में बैठे सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मार्जरी ने सोचा होगा, क्या भारतवासियों की अपनी कोई भाषा ही नहीं है? दास्तान ने हमें कितना कृत्रिम बना दिया। उसका परिणाम हम अभी हमें बहुत दिनों तक भोगना पड़ेगा। देखिए, कौन सी वास्तविकता को यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत इंडिया हाउस में जाने के पश्चात भी भारतीय लोग एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। और जो मार्जरी वहां पर उनका ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसने तो यही तय किया होगा कि भारतवासियों की अपनी कोई भाषा ही नहीं। मतलब तय है कि हमारी दास्तान ने हमें कितना कृत्रिम बना दिया। इसका हम देखें कि उत्तम परिचायक और कुछ है ही नहीं। और यही नहीं, तो हमें बहुत दिनों तक, सालों तक, युगों तक इसे भोगना पड़ेगा, और हम भुगत भी रहे हैं। जब कुछ मुझे कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया, तो मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भारत के संविधान में हमारी अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा मान ली गई है। हिंदी है ना मैम? वही तो देखना चाहते थे बेटा हम, कि कितने लोग यहाँ पर हैं। आपको स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन शेयर के साथ साथ आपके सामने है, हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और आप उसे सुन रहे हो। तो कितने बच्चे यहाँ पर है, बस उसे देखने का हमारा प्रयास था। केवल पूजा पाटिल यहाँ पर है, बाकी के सारे लोग होकर भी नॉट रीचेबल है। नो मैम, मैं भी हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना अभी तक क्या पढ़ा है। तो ये आप कहाँ चले गए थे अभी आप? यहीं पे हूँ मैं तो। हाँ बोलो, हमने कौन सा वाक्य गलत कहा? मैं वो ये कहा ना आपने, राष्ट्रीय भाषा वाला। और कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, आपने कुछ अलग ही कहा। आप हो ही नहीं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात तो हमने आपको कहा कि मैंने कहा भारत के नहीं, जब मुझे कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया तो मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। तब हम 2 मिनट के लिए रुके कि कोई कहेगा कि मैडम आप गलत पढ़ रहे हो। फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। फिर हमने सोचा कि चलो और एक बार ट्राई करते करके देखते हैं। फिर हमने कहा कि मैंने कहा भारत के संविधान में अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा मान ली गई है। फिर हम रुके। फिर जाकर पूजा पाटिल को कुछ ट्रेस लगा कि नहीं,
यहाँ पर तो मैडम कुछ अलग बोल रहे हैं, दिखाई तो अलग दे दिया जा रहा है। फिर जाके उस बच्ची ने कहा कि मैडम आपने हिंदी भाषा है। देखिए, हम आपको बार बार बताते कि आप किसी पर भी डिपेंड मत रखिए, रहिए किसी पर भी नहीं, न तो हम पर न इन बच्चियों पर। बस रहिए आपके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पर, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। यहीं पर रहे बेटा, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी लोगों से, विनती करते बार बार कि आप यहीं पर रहे, ऑनलाइन पेंडॉल में बने रहे, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझे। आपकी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, आपको इस पर छोटे छोटे मार्मिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जब तक आप लोगों की डीप स्टडी नहीं होगी, तब तक आप उन ऑनलाइन एग्जाम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप अच्छे रहे, बने रहे, लाइन पर बने रहे। इसका मतलब ये नहीं कि लगा दे और अपना काम करते रहे। क्लियर हो गए? यहीं पर रहोगे सारे लोग, प्रॉमिस? यस मैम। यस मैम, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? यस मैम। चलो देखते हैं आपका प्रॉमिस पक्का है या कच्चा है, कैसे दोस्ती निभाते हैं तुरंत पता चल जाएगा। आगे बढ़ते। तो जब भी हरिवंश राय बच्चन को बताया कि कविता का पाठ पढ़ाने के लिए बोला, तो उन्होंने जाहिर सी बात है हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये भारतीय लोग हैं, और भारतीय लोग होने के बावजूद भी उस दास्ता को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सो कॉल्ड उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। और फिर कहा कि भारत के संविधान में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मान ली गई है, पर अभी न तो हमारे मन में हिंदी के लिए उत्साह है और न हमने उसे सीखने का प्रयत्न किया है। मैं तो सही अंग्रेजी बोलने के बजाय इसे ज्यादा पसंद करूंगा कि आप कोशिश करके टूटी फिट फूटी हिंदी में ही बोले। क्लियर हो गए? अब देखिए, वो क्या समझाना चाहते कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी होने के नाते मेरे मन में हिंदी के प्रति उत्साह है, और हम सभी को हिंदी को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो यह समझता हूँ कि अंग्रेजी बोलने के बजाय इससे ज्यादा पसंद करूं कि आप कोशिश करें और टूटी फूटी हिंदी ही बोले। मैं भी रोटी कमाने भर को अंग्रेजी जानता हूँ। मैं आपसे अंग्रेजी में कुछ कह भी सकता था, पर मैं आपसे हिंदी में ही बोल रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन उन सभी लोगों को यह बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा कितनी मार्मिक है। यदि आप हिंदी में की गई मेरी बात नहीं समझेंगे, तो मेरी कविता क्या समझेंगे? और अगर आप मेरी कविता नहीं समझेंगे, तो मैं अपनी बात से आपको क्या अच्छी चीज बता सकूंगा? मुझे जो सबसे सुंदर देना है, वह तो मैंने अपनी कविता के द्वारा दिया है। कविता में कुछ ध्वनि लय से भी कहा जाता है। जो भाषा का अर्थ न समझे, वे ध्वनि और लय पर ध्यान दे, कुछ उनके पल्ले अवश्य पड़ेगा। मैंने देखा कि उपस्थित जनता मेरे विचारों को स्वीकृति दे रही है। फिर मैंने कविता पढ़ना आरंभ किया, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। मुझे आश्चर्य हुआ, और हिंदी भाषी लोग भी उसे समझ से रहे थे या केवल मुझे प्रसन्न करने के विचार से ऐसा कर रहे थे। संगीत संगीत तो उनको अच्छा लगा ही। कुछ लोग लय और ध्वनि के सहारे कुछ समझ सके। उत्तर भारत के लोगों ने कविता का पूरा आनंद उठाया। कई और गीत गाने के पश्चात फिर मुझसे फरमाइश की गई मधुशाला के। मधुशाला से मैंने 5 रुबाइयां सुनाई। लोग झूमने लगे। भारत का सा समा दिखा। मधुशाला में क्या है? मधुशाला में ऐसा क्या है, तो जो लोग इसे इतनी जल्दी समझने और उसके रस में बहने लग जाते हैं? किसी डॉक्टर ने उठकर धन्यवाद दिया। अब देखिए, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, उनकी ये जो कृति है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस कृति में उन्होंने जो भी उस रुबाइयों में लिखा है, कितना सुंदर एवं मार्मिक चित्रांकन उन्होंने किया हुआ है। उसे जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लोग झूमने लग जाते हैं। मतलब
भारत का सा समाव उसमें उन्होंने देखा। किसी डॉक्टर ने उठा और उठकर उन्हें धन्यवाद दे दिया। मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसका संभवतः मैं अधिकारी भी नहीं। अपनी बढ़ाई भूल जानी चाहिए, दोष याद रखने चाहिए। और फिर जन गण मन के साथ उत्सव समाप्त हुआ। कुछ और लोगों ने आकर मुझसे परिचय किया। मुझे नींद आ रही थी। आज मुझे अकेला कमरा मिल गया था और अकेला कमरा मिलने पर मैं ऊपर जाकर सो गया। इस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही, तो बस केवल एक दो बातों की ओर से हम उस मधुशाला का थोड़ा सा मार्मिक चित्रांकन करते हैं। और वह कहते हैं, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा तुम्हें पहला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। भावुकता भावुकता अंगूर लता से किच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का यह प्याला। कभी न कणभर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक है मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का पैसा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपनी ही मैं हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मधुरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए सब हाला, अधरों की आतुरता में सब आभासित हो जाए बन प्याला। बने ध्यान बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार, सखे सखे रहे नहाला प्याला, साकी मुझे मिलेगी मधुशाला। देखिए कितनी सुंदर और मार्मिकता से भरी यह प्यार वाली एक मधुशाला का मार्मिक चित्रांकन, बड़ी सी लंबी कविता। और उस कविता का मार्मिक चित्रांकन जब करते थे हरिवंश राय बच्चन, तब उस समय में लोग सही में उनकी रुबाइयों को देखने के पश्चात झूमने लग जाते थे। इस प्रकार प्रवास के डायरी में हमने हरिवंश राय बच्चन को देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका ओवरऑल सिलेबस इज नाउ कंप्लीटेड। किसी को कोई शक आशा? यस मैम। नो मैम। हाँ, अब देखिए अब बारी आती है आपकी नोट्स की। तो आपको बहुत ही जल्द हो सके आज नोट्स रेडी है, बस उसकी फोटो निकाल कर उसका पीडीएफ डलवाना बाकी है। शायद हो सके तो आज के दिन में आपको गूगल क्लासरूम पर ओवरऑल नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आपकी डेट आ गई है एग्जाम की, कब है? 5 जनवरी। अभी 5 जनवरी से है पक्का? मैम सर ने ही तो बताया था। टाइम टेबल आ गया? नो मैम। नो मैम। रिसीट आ गया? नो मैम। नो मैम, अभी तक नहीं आया है। ऑफिस में जाके पूछताछ की? मैम नहीं आया है। ऑफिस में जाकर पूछताछ की क्या, ये मेरा सवाल है। नहीं मैम। हाँ, आज जो काम आप लोगों को करना है, ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, गोपाल सोनवणे साहब से बात कीजिए, या बोंडे सर होते हैं वहां पर ऑफिस में, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको वो सही परामर्श दे सके। सेकेंड चीज, आपको ऑनलाइन फॉर्म में जिस फोटो के साथ, जिस सिग्नेचर के साथ आपको आना है, और कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो उस रूल्स रेगुलेशंस को भी आप लोगों को फॉलो करने होंगे, है ना? जैसे आप लोग FYBA में दे चुके बेटा एग्जाम, और उस एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए और कोई सप्लीमेंट नहीं अवेलेबल होगी। सो गॉड ऐसे ही कुछ आपसे परामर्श दाता जो होंगे वो परामर्श करते जाते हैं, और उस हिसाब से आपको उस तैयारी के साथ रहना है। ठीक है? तो आज के दिन में कितने हैं मुझे बताओ। आपका जो सिलेबस है वो 10 का है या 8 का है? 10 का है या 8 का है? 10 का। 10 का। अभी कितने लोग जुड़े हो?
10। अभी कितने लोग जुड़े, हमें माइनस कर दो, कितने लोग जुड़े हैं अभी? 8 लोग। 8। 8। 8 लोग जुड़े हैं। फटाफट फटाफट आप आपके नाम बताओ और नाम के साथ एक एक पार्ट बताओ, जो जो पार्ट लेना चाहता है, और उसके सभी के आपको एक एक के 10-10 प्रश्न बनाने हैं। और आप, मैं बताऊं पहले? हाँ बताओ जल्दी जल्दी फटाक से। शर्मा पूजा सुरेंद्र। मैं आज चोरी और प्रायश्चित के बारे में बताना चाहती हूँ, जो एक आत्मकथा है स्वामी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। पूजा सुनो तो, चोरी सुनो तो सही। आपको बस केवल आपकी 2 रचना बतानी है कि उन 2 रचनाओं पर आपको बहुपर्यायी प्रश्न बनाने हैं घर से, और वो बनाकर हमारे मोबाइल पर आज ही डालने हैं। मैम कितने प्रश्न होने चाहिए? 1 पर 10। एक ठीक है मैम। एक रचना पर 10 रचना बोलो फटाक से आपकी। चोरी और प्रायश्चित और युवाओं से। ओके नेक्स्ट। मैम यस। हर्षाली किशोर पाटिल। 30 सती रामविलास शर्मा। मैम मैं युतिका। हर्षाली पाटिल फिर से बोलो आप। हर्षाली 30 बरस का साथी मैम। और शर्मा। और एक रजिया। ओके नेक्स्ट। हेलो हेलो मैम, हाँ। मैं पूजा पाटिल। यस। पहला और रजिया जो और नहीं एक yes, गोप कक्ष। जो नहीं हुआ है उस पर बात कीजिए पहले। तो एक गोप कक्ष और ये दूसरा धरती और दान। ओके नेक्स्ट। नीलोफर जी मैम। जल्दी जल्दी बोलो। कौन अभी गायब, कौन हो गया? शिवानी मौर्य। अच्छा गायब हो गई। ओके जल्दी बोली। नीलोफर, रीना। राष्ट्र का स्वरूप हाँ और एक युवाओं से युवाओं से स्वामी विवेकानंद। हो गया बेटा। हो गया क्या मैम? जी अब ठीक है, तो पद ये बाकी तो है। मैं, प्रवास के डायरी ले हाँ, लो। हरिवंश में बच्चा वो ले लेती हूँ मैं। हाँ और दो। रीना अदम्य जीवन ले लीजिए आप। जी मैम। और एक बाकी है। मैम मेरे गई ना। कौन रह गई? युतिका। युतिका। हाँ मिल जाएगा, डोंट वरी, मिल जाएगा आपको भी। और एक बाकी है। कौन सा बाकी है? बाकी मैम पतझर एक पात। युतिका आप पतझर एक पात ले लीजिए। चलेगा मैम। हाँ और 30 बरस का साथी रीना आप लीजिए एक। मैम मैंने लिया है वो। हाँ ठीक है। मैम आपने मुझे अदम्य जीवन बताया ना। यस अदम्य जीव, 2-2 रचनाएं लेनी है सभी को। 2-2 रचनाएं सभी को लेनी है, तो अदम्य जीवन और 30 बरस का साथी आप लीजिए। युतिका पतझर एक पात और चोरी और प्रायचित्त यह लीजिए। ओके मैम चलेगा। देखिए ये आ गया अभी रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अब करना क्या है, आप सभी लोगों को इसके पर्याय बनाकर देने हैं, मेरे मोबाइल पर डालने हैं, और फिर उसके पश्चात आप लोग प्रश्नकर्ता होंगे। कल की तासिका में आपने जिन जिन लोगों के प्रश्न तैयार होके आए हैं, लेक्चर आपका ऐसा ही होगा। हम लेक्चर की लिंक बनवा कर छोड़ेंगे, लेकिन आगे के सारे सूत्र आप लोगों के पास होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। करना क्या है, मानते हुए चले कि जैसे पूजा ने चोरी और प्रायचित्त को देखा है और युवाओं से बनाया है,
तो चोरी और प्रायश्चित्त और युवाओं से, इन 2 टॉपिक पर ये बच्ची आपको प्रश्न करेगी, वो पर्याय बताएगी और उसके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। जैसे कल संडे एक्टिविटी में आप लोगों ने खेल खेला, बस वैसे ही उसी टाइप से हम लोग खेल खेल में इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्लियर? यस मैम। सभी मैम ओके मैम। सवाल कितने पूछने होंगे? आप 10-10 तैयार कीजिए, 20-20 तैयार कीजिए, जितने आपको अच्छे लगे उतने। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप लोगों के पास होने चाहिए। यस मैम। ध्यान में रखिए, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से लिख कर, है ना, कागज पर लिखकर, आप उसमें पर्याय लिखकर, पर्याय को हो सके तो रेड पेन से डॉट करके हमारे मोबाइल पर डालना न भूले, ताकि हम वैसी सूचना कल के 71 गद्य की तासिका में कर पाए। अब देखिए कितने बच्चे हैं, 2 3 4 5 और 6। अब 6 बच्चे प्रश्नकर्ता होंगे। क्लियर हो गए? 6 बच्चे आप में से प्रश्नकर्ता है, और बाकी के जितने बच्चे रहेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर के रूप में, मतलब जितने बच्चे आपके लेक्चर्स के साथ जुड़ेंगे वो सारे के सारे उत्तरदाता होंगे। क्लियर हुए आप? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, आप प्रश्न करोगे और बाकी के सारे उत्तर, बाकी के सारे लोग उसका आंसर करेंगे। तो ये सारा कार्य आपको आज के आज करना चाहिए, करना ही होगा, अनिवार्य है। क्लियर? यस मैम। किसी को कोई सवाल है क्या? नो मैम। हाँ। ऐसा कोई है हम में से कि जिनको मिला नहीं है? सारे लोगों को मिल गई? हाँ मैम। किनको मिला नहीं? हेलो, मैं हूँ मैम, मैं कौन? पल्लवी। आप कुछ करना चाहती हो? आप कुछ प्रश्न बनाना चाहती हो क्या? मैम मैं प्रश्न उत्तर दूंगी अच्छा, कल। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी होगी, इस बहाने ही क्यों न हो आप लोग उसे पढ़ोगे। ध्यान में रखिए, चोरी और प्रायश्चित्त, युतिका और पूजा दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके दोनों के प्रश्न एक जैसे नहीं होने चाहिए, यह बात ध्यान में रखिएगा। जैसे रीना और हर्षाली, आप दोनों बच्चे ध्यान में रखिएगा कि दोनों की 30 बरस का साथी, यह प्रश्न सेम होने नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने ले लिया कि 30 बरस का साथी, यह रचना किसकी है, तो यह जो प्रश्न है हर्षाली उस प्रश्नों को इस प्रकार से नहीं पूछेगी। क्लियर हो गया आपको? ठीक है मैम। हाँ, यस मैम। अलग तरीके से आपको पूछना होगा। कैसे अलग तरीके से पूछोगे आप? जैसे अदम्य जीवन, 30 बरस का साथी, पतझड़, एक पाठ, चोरी और प्रायश्चित्त, इन रचनाओं में से 30 बरस का साथी, यह रचना किस साहित्यकार की लिखी हुई है? ऐसा भी प्रश्न आप कर सकते हो। मतलब प्रश्न पूछने के जो तरीका है ये आपको आना चाहिए। क्लियर हो रहे हो? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको आज के तासिका में कंप्लीट करके तुरंत, मतलब जैसे आपको आज के दिन में समय मिलता है, रात के 12 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग तक, सुबह के 7:30 8:15 बजे तक जैसे आपका लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले हमें आ जाते हैं, तो हम बहुत ही जल्द उस सूचना को डालने का प्रयास करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो प्रश्न करता है वही उत्तरदाता बने। तो सबके लिए ये परीक्षा अनिवार्य बना देंगे, ताकि आपके जो अन्य साथी हैं वह भी उस एग्जाम में आए, और वो भी उनके प्रश्न आप जब पूछते हो तो आपको भी वो उत्तर देने में उनको भी मजा आए और आपको प्रश्न पूछने में भी मजा आए। नहीं तो होता है कि 2-3 लोगों में मजा नहीं आता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आप वो सूचना डलवा दोगे। जब आपका हो जाएगा तो वो सूचना हम डलवाएंगे कि ये एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। करना चाहते हो क्या ऐसा? नहीं मैम। यस मैम। आप लोग रेडी होते हो तो ही हम ये सूचना डलवा पाएंगे, ध्यान में रखो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैम हाँ जी। ग्रुप पर डालना है ये पेपर, अरे क्वेश्चन बनाकर। हम आपको वही बोल रहे हैं, ग्रुप पर शेयर मत करो, आप हमारे मोबाइल पर डालो। हमारा मोबाइल नंबर है ना आपके पास?
नहीं होता है हाँ तो हाँ हाँ। पूजा से ले लो, नीलोफर से लो, पल्लवी से लो, सभी बच्चों के पास है यार, ऐसा मत करो। मतलब पर्सनल पे डालना है क्या मैडम? ऐसे ऐसे बिल्कुल पर्सनल पे डालना है, क्योंकि आपके प्रश्नों के साथ आपके उत्तर भी होंगे, कहीं पूजा आपके सारे उत्तर को चुरा न ले और वही एक अकेली उत्तरदाता बन जाएगी, ऐसा भी ना होना चाहिए। पूजा नहीं चुराएगी, पूजा के पास ढेर सारा नॉलेज अपडेट है, उस बच्ची ने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने उनका आंसर बताया। क्लियर हो गए? और किसी को कोई सवाल होता है तो पूछिए। नो मैम। बोलो बोलो, अभी है आपके पास 3 मिनट है। सिलेबस इज ओवरऑल कंप्लीटेड नाउ। किसी को कोई आशंका है क्या किसी विषय को लेकर, कि एक आध रचना समझ में नहीं आई है? तो ऐसे हम लोग सेमिनार लेने वाले हैं, पहले सेमिनार लेने से पहले 1-2 टेस्ट ऐसे ले लेते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसकी डीप स्टडी करो। सभी लोगों की स्टडी होनी चाहिए, और उसके बाद में वो जो सारे प्रश्न बनाकर हमारे पास आ जाएंगे, तो सारे प्रश्नों का प्रारूप तैयार करके हम उसके 100 नंबर की एक टेस्ट रखवा देंगे। सारे प्रश्न आप ही ने बनाए हैं और आप ही के प्रश्न आप ही को दे देंगे। युतिका, युतिका मैं तुझे ना मैसेज डालूंगी, तब तू कॉल कर लेना, फिर अपन क्वेश्चन बना लेंगे दोनों मिलके। चलेगा। पहले अपन वो बना लेंगे चोरी और प्रायश्चित के, फिर तेरा जो है वो तू अलग बना लेना और मैं युवाओं से अलग बना लूंगी। चलेगा। मैम मैंने युवाओं से बना के रखे 60-70 क्वेश्चन बनाए मैम मैंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अकेले पार्ट पर युवाओं से एक ही पार्ट पर इतने 60-70 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी। हमने एक ही को इतना न्याय दिया और बाकी पर अन्याय किया, ऐसा नहीं लगा क्या आपको? नहीं मैम, मैं सब में ऐसे ही बनाती हूँ। सभी में ऐसे ही मतलब सभी सभी विधाओं के बन गए क्या आपके? हाँ मैम, वैसे ही बनाती हूँ मैं। 4-5 विधाओं के बन चुके मैम। कौन कौन सी विधा के बने? चोरी और प्रायश्चित के भी बन गए शायद। ये युवाओं से, और एक गोप कक्ष से, 30 बरस का साथी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। डाल दो जितने आपने बनाए हैं, और हो सके तो कल की तासिका में आपको यदि समय मिलता है, बाकी के लोगों की तैयारी भी देखते हैं, तो आपको ज्यादा समय देकर वह जो आपने बनाए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को बढ़ा बढ़ाकर हम सबसे पूछने का प्रयास हमारा होगा। जी मैम, मैं आज शाम तक आपको सभी डाल दूंगी मैम, जितने मैंने बना के रखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी को कोई बताना है, किसी को कोई पूछना है? यू डिस्कस इट। पूछिए जल्दी, 1 मिनट बाकी है, केवल 1 मिनट। हाँ, आज आप पूछताछ कर लीजिए बेटा, आपके एग्जाम के बारे में सारी सूचनाएं आपको होनी चाहिए। 5 जनवरी को यदि है तो आपके पास वो सूचना होनी ही चाहिए, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। हाँ, आज पूछिए और हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने क्या क्या जाना और क्या क्या आपके पास अवेलेबल हो गया। क्लियर? यस मैम। ओके। कॉल करना मत भूलिएगा, जिनसे भी कांटेक्ट करते हो उनसे बताइएगा कि मैडम हमने ये पूछताछ की और इसका परिणाम ये है, और हमें इस तारीख को ये फलाना मिलने वाला है। जो भी होगा वह आप प्लीज कृपा करके जो भी होगा वो हमें सेंड कीजिएगा, जो भी आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, ताकि हम भी सचेत हो जाए, बाकी के लोगों को भी क्लियर करवा सके हम।